एवरीवन, वेलकम बैक टू नीता मैथ क्लासेस। आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहा गया है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ tan a = 1/√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। फर्स्ट पार्ट है sin a cos c प्लस cos a sin c, एंड सेकेंड पार्ट है cos a cos c माइनस sin a sin c। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। तो देखिए, ये मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है, और देखिए राइट एंगल एक बी है, तो इसका मतलब ये बी है। हमें इसने tan a की वैल्यू कहा है, तो हम a यहाँ पर ले लेते हैं, और ये हो जाएगा c, a b c। ठीक है, अब देखिए इसने हमसे कहा है tan a = 1/√3, तो हम मान लेते हैं लेट, इसका मतलब ये बी सी अपॉन ए बी हो गया, इट इज़ इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। तो हम मान लेते हैं लेट बी सी इज इक्वल टू के एंड ए बी इज इक्वल टू √3 इंटू के। ओके, वेयर के इज अ पॉजिटिव इंटीजर। के क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो देखिए, ये हमारे पास आ गया k/√3, ये हमारे पास हो गया k। अब हम ए सी कैलकुलेट करते हैं। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो आप लिख लीजिएगा कि एंगल ए बी सी = 90 डिग्री, सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो देखिए इसलिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। तो उसके हिसाब से ये हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू √ऑफ AB² प्लस BC²। AB² प्लस BC² का अंडर हो जाएगा। इसका मतलब ए बी की वैल्यू कितनी है? के, इट मीन्स आप ऐसे लिखिए k√3 होल स्क्वायर प्लस k²। तो देखिए k√3² मीन्स हो जाएगा 3k² प्लस k² का अंडर, इसका मतलब √4k²। अंडर निकालेंगे तो थ्रू 2k, इट मीन्स ए सी हमारे पास आ जाएगा 2k। ठीक है, अब हमारे पास देखिए तीनों वैल्यूज़ हो गई। तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो दिया है उसमें हमें sin a और cos c चाहिए, एंड cos a sin c चाहिए। तो हम sin a cos c इसमें वैल्यूज़ पुट करते जाते हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है, हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है sin a cos c प्लस cos a sin c। तो देखिए मैं वैल्यूज़ यहीं पर पुट कर लेती हूँ इसके आगे, क्योंकि चलिए यहीं पर करते हैं। पहला है sin a मीन्स ये एंगल, तो ये हो जाएगा k/2k। तो देखिए साइन के ए की वैल्यू k/2k हो जाएगी। cos c मीन्स अब ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये हो जाएगा k/2k। नाउ cos a, फिर से ये बेस हो गया, क्योंकि हम a एंगल ले रहे हैं, बेस एंगल लेते हैं हमेशा। तो देखिए cos a मीन्स k√3/2k इंटू साइन सी। अब हमारा ये बेस हो गया, तो साइन सी मीन्स क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स k√3/2k। तो ये हो जाएगा k√3/2k। सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए ये k कैंसिल हो गए, सिमिलरली ये k और k कैंसिल हो गए। तो हमारे पास क्या बचा? यहाँ पर बचा 1/4, और यहाँ पे बचा √3 इंटू √3 मीन्स 3, एंड 2 2 ज़ा 4, तो 1 + 3 बेस सेम है, तो सिंप्लीफाई कर लीजिए 4, तो 1 + 3 मीन्स क्या हो जाएगा? 4/4, इट मीन्स 1। तो हमारे फर्स्ट पार्ट की वैल्यू आई 1। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट की वैल्यू। सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है cos c माइनस sin a sin c। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए cos a मीन्स वही, फिर से ये एंगल बेस एंगल हमारा a हो जाएगा, तो ये k√3/2k। तो देखिए k√3/2k इंटू cos c मीन्स अब ये हमारा बेस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? k/2k माइनस sin a मीन्स ये परपेंडिकुलर और ये बेस k/2k। देखिए k/2k इंटू साइन सी के लिए ये बेस हो जाएगा, इट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस k√3/2k। तो ये हो जाएगा हमारे पास k√3/2k।
के। फिर से देखिए के कैंसिल, के कैंसिल, के। तो ये हमारा आया √3/4 माइनस √3/4, कैंसिल आउट हो गए, आया 0। तो ये हमारा सेकंड पार्ट सॉल्व होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप फिर से वही मैं आपको दोहराती हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिएगा। एंड इसी के साथ मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।